नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज कुछ खास विषय पर, बहुत ज़रूरी, छोटा और अनिवार्य विषय है जिसमें मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। उत्तराखंड के 1 दर्जन से थोड़ा कम यानी सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने जन्मदिन पर अपने अपने विवेक अनुसार राज्य को अलग अलग सौगातें दी है। वह सभी सौगातें आम जन के कितने काम आई होगी, वह उन मुख्यमंत्रियों की पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं के दिल बता सकते हैं। पर सौगातें तो दी है ना, यह भी तो हमें स्वीकार करना होगा। 16 सितंबर को उत्तराखंड राज्य के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने जन्मदिन पर कुछ खास सौगात राज्य के लोगों को दी है, जिसका जिक्र हम आगे करने वाले हैं। पूर्व के मुख्यमंत्री भी इस हिमालय राज्य में कम नहीं रहे हैं। उनकी हर किसी विफल योजना में जरूर नाम आता है। पूर्व कार्यकाल चलाने वाले पंडित नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल को लोग आज भी याद करते हैं। यही नहीं, पहाड़ों में हो रहे मोटर दुर्घटना को रोकने के लिए खंडूड़ी है जरूरी ने एक जरूरी फरमान निकाला कि चालक के बगल में एक ही सवारी बैठेगी। यह क्रियान्वित हुआ, जो आज भी टैक्सी चालकों के बीच में चर्चाओं में रहते हैं कि यह खंडूड़ी जी का डंडा है। बहुत लंबा हो जाएगा। सभी मुख्यमंत्री पहाड़ पृष्ठभूमि के ही रहे हैं, मगर इन धुरंधर मुख्यमंत्रियों ने पहाड़ की राजधानी को पहाड़ का स्वरूप नहीं दे पाया। उत्तराखंड में 24 सालों के बाद ऐसा लग रहा था कि एक सैनिक परिवार में पैदा हुए और वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं से शायद कोई अन्य उत्तराखंड की पीड़ा को समझे। अगर वह अपने जन्मदिन पर राज्य के लोगों को कोई सौगात देंगे तो यह तय है कि वह उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण बनाने की घोषणा जरूर करेंगे। मगर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने जन्मदिन पर कुछ और ही घोषणा कर डाली, जिससे राज्य के अन्य राजनीतिक दलों को बोलने के लिए अच्छा मसाला मिल गया। हालांकि प्रतिपक्ष के सभी राजनीतिक दलों को युवा मुख्यमंत्री धामी ने कई बार चितपट कर रखा है। यदि इनकी घोषणाओं पर प्रतिपक्ष के दल कुछ बयान देते भी हैं तो धामी के पास उनके जवाब एकदम तय हैं। कुल मिलाकर यदि हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे तो जनता यही कह रही है कि मुख्यमंत्री धामी को इन योजनाओं की घोषणा अपने जन्मदिन पर क्यों करनी पड़ी। लोग यह भी कह रहे हैं कि जिन योजनाओं की घोषणा मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्मदिन पर की है, वह सरकार के रूटीन वर्क का हिस्सा है। इन योजनाओं की घोषणा वे पिछले साल भी कर सकते थे। जन्मदिन तो हर साल आता है, इसी साल क्यों की है? वैसे जन्मदिन पर विशेष घोषणा का बाकायदा एक प्रोटोकॉल होना चाहिए। सरकार का प्रोटोकॉल नहीं, बल्कि स्वयं का प्रोटोकॉल होना ही चाहिए। यह कॉमन सेंस है कि कोई भी मजबूत व्यक्ति अपने जन्मदिन पर ऐसा कार्य करते हैं जिसे समाज कभी भूल न सके। धन्ना सेठ गरीबों को भोजन करवाते हैं या किसी अनाथ आश्रम में जाकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। कुछ लोग असहाय लोगों को उनकी पसंद के अनुरूप उन्हें मदद पहुंचाते हैं, और बहुत कुछ कार्य है जिसे संपन्न लोग अपने अपने जन्मदिन पर करते ही हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्थिक संपन्न लोग विपन्न लोगों की किसी न किसी तरीके से मदद पहुंचाते हैं। यह बात इसलिए कही जा रही है कि इस वक्त उत्तराखंड में सबसे मजबूत, संपन्न और निर्णायककर्ता के रूप में युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही हैं। उन्हें अपने जन्मदिन पर ऐसी घोषणा करनी चाहिए थी कि जो इस राज्य के लिए मील का पत्थर साबित होती। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ऐसी कौन सी घोषणा करनी चाहिए जो मील का पत्थर साबित होती है। कांग्रेस, भाजपा, उत्तराखंड क्रांति दल सहित राज्यवासियों की इस समय जरूरी और बहुत ज़रूरी मांग है कि राजधानी गैरसैंण हो। बाहरी लोगों को पिछले दरवाजे से सरकारी नौकरियां जो मिली हुई है, उनकी छंटनी हो। यह 2 मांगे, यानी इन मांगों की पूर्ति इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पुष्कर सिंह धामी के अलावा कोई अन्य नहीं कर सकते हैं। अच्छा होता कि युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने जन्मदिन पर घोषणा करते कि उत्तराखंड की राजधानी अब गैरसैंण हो जाएगी। यदि सच में वे ऐसी घोषणा करते तो क्या कोई उनका विरोध करते? नहीं करते। यदि करते तो कृपा पूर्वक मेरी इस रिपोर्ट का विरोध कीजिए, ताकि मैं भी भविष्य में तय कर पाऊँ कि मुझे गैरसैंण की राजधानी पर कुछ लिखना, बोलना है कि नहीं। यहाँ यही समझना है कि जो लोग मुख्यमंत्री का विरोध कर सकते हैं, वे मेरी इस रिपोर्ट को खुलकर विरोध कर सकते हैं। मैं मुख्यमंत्री धामी के जैसे न तो ताकतवर हूँ
ना ही निर्णय करता हूँ। मैं तो सच में चाहता हूं कि जिन लोगों को मेरी यह रिपोर्ट चुभ रही है वे खुलकर विरोध करें, ताकि मेरा और मेरे जैसे अन्य पत्रकारों का शिक्षण हो जाए कि गैरसैंण मुद्दे पर कितना लिखना और बोलना चाहिए। यदि इस रिपोर्ट का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ तो मैं यही समझूंगा कि कांग्रेस और भाजपा गैरसैंण में राजधानी नहीं बनाना चाहती है। अब तक अर्थात पिछले 25 सालों में एक भी किसी नाम मात्र का विरोध गैरसैंण राजधानी पर सामने आया है, तो ऐसे क्षमतावान मुख्यमंत्री गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए क्यों घबराते हैं? यही गैरसैंण को लेकर अहम सवाल है। जो भी इस रिपोर्ट को सुन और देख रहे होंगे वे कह सकते हैं कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए कि नहीं। 50 में से एक अंक कम यानी 49 वर्षीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस अहम सवाल से डर गए और अपने जन्मदिन पर कुछ खास योजनाओं की घोषणा बजट सहित कर दी। उत्तराखंड में 100 यूनिट तक और उच्च हिमालय क्षेत्रों में 200 यूनिट बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को धामी सरकार अब 50% सब्सिडी देगी। बिजली में छूट की सुविधा 1 किलोवाट तक विद्युत भार वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। इस योजना का लाभ लगभग 11,50,000 उपभोक्ताओं को मिलेगा। अपने जन्म दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने पिटकुल की एडीबी वित्त पोषित 5 परियोजनाओं 200 केवी GIS सब स्टेशन सेलाकुई, 132 केवी GIS सब स्टेशन आराघर, 132 केवी GIS सब स्टेशन लोहाघाट, 132 केवी GIS सब स्टेशन धौलाखेड़ा, 132 केवी GIS सब स्टेशन खटीमा द्वितीय व संबंधित लाइन निर्माण का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर UPCL की परियोजनाओं गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में केंद्रित पोषित RDSS योजना के तहत 16 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के स्थान के कार्य एवं ADB से बाह्य सहायतित प्रोजेक्ट के तहत देहरादून की बिजली लाइनों को भूमिगत करने के कार्यों का शुभारंभ भी किया। इसमें लगभग 977 करोड़ की धनराशि खर्च होनी है। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगली कड़ी में राज्य के किसी ऐसे खास मुद्दे पर हाजिर होंगे। नमस्कार।